जामिया एंट्रेंस अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज जो एग्जाम पेपर हुआ है ये नर्सरी का हुआ है ये, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे, फिर हम इस पर कट ऑफ पर भी डिस्कशन करेंगे। कितने मार्क्स का एग्जाम पेपर मतलब कितना ऑलमोस्ट कट ऑफ जा सकता है जनरल का, मुस्लिम का, मुस्लिम ओबीसी एसटी का, मुस्लिम विमेन का, सब पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे ही नोट्स से डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो हम उस पर देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, देखिए यहाँ सीधे सीधे आरटीई से क्वेश्चन आया है। आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट कब इन्फोर्स हुआ, कब मतलब ठीक है इफेक्ट में आया। तो यार सबको ये बात पता है, जो आरटीई इन्फोर्स हुआ इफेक्ट में आया, देखो अप्रैल मतलब 2009 में तो ये पास हुआ था, लेकिन इन्फोर्स हुआ यहाँ पर इफेक्ट में आया 2010 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिसेंटली कट अंडर द वाइल्ड लाइफ इन 2025। तो आपको पता है यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, हु वाज अब्रॉड, ठीक है, अबाउट द बोइंग, ठीक है, स्टेलर, जस्ट अ मिनट, हु अबाउट द बीइंग स्टार लाइनर अलोंग द एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बुच विल्मोर। ओके, ये बेसिकली ये भी करंट की न्यूज है, अभी आपको पता है। ठीक है, नासा का एक मिशन गया था और सुनीता विलियम जो थी वो स्पेस में ही रह गई थी। ठीक है, तो वहां से उनको फिर वापस लाया गया, यहाँ से तो क्वेश्चन रेस होना ही था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। When was the सत्याग्रह मूवमेंट फर्स्ट लॉन्च बाई महात्मा गांधी। तो आपको पता है बेसिक सी बात है, यहाँ चंपारण सत्याग्रह की बात है, गांधी जी का पहला मूवमेंट था ये। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी हमने आपको उससे डिस्कस किया था। Who was the first एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सब बताया था जब हमने आपको बेसिक पॉलिटी पढ़ाई थी, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद was the first एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इस चीज को आपको मैंने सब बताया था, जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी उसको भी हमने आपको कराया था। ठीक है, द पर्पज ऑफ द गगनयान प्रोजेक्ट इसरो इज टू। तो इसका राइट आंसर जो होगा, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्च क्रू इनटू ऑर्बिट 400 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी कराया था हमने आपको। राइट टू एजुकेशन कवर चिल्ड्रन, तो ये बेसिक सी चीज है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, पहली बात तो बताइए किस कमेंट में बताइए किस फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन का प्रोविजन है चिल्ड्रन के लिए, और ये फ्री एजुकेशन की बात करता है 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि चिल्ड्रंस के लिए। Who is the present यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो सबको पता है, पहले तो मैंने आपको ये लिस्ट भी कराई थी, करंट जो ठीक है एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, मैंने बोला था इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस साल इलेक्शन होते हैं वहां से कैबिनेट से क्वेश्चन रेस होता ही होता है 101%। तो आपको पता है, अगर ठीक है आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, बाकी मैंने नोट्स में कराई था। धर्मेंद्र प्रधान फर्स्ट मतलब राइट नाउ एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज कम इन टिकट टू बी नोन एज। तो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो होती है वो इंडिया में जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर कस्टडी में आती है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन चीज कोई चीज नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन होता है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। वास्को डी गामा वाज फर्स्ट यूरोपियन, ठीक है, टू रीच इंडिया इन विच ईयर। तो आपको पता है, मैंने बताया था वास्को डी गामा जो था ये फर्स्ट यूरोपियन था, ये कब इंडिया में आया था, कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 1498 में आया था। आगे चलते हैं, विच स्टेट इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो आपको पता है किस स्टेट की यहाँ पर बात चल रही है, आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी यहाँ से लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। क्यों कहते हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप सबसे ईस्ट में देख लो, यहाँ से अरुणाचल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही सनराइज होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसडीजी फॉर एजुकेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, तो एजुकेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। देखो, सबसे पहली बात समझो, मैं एक हैक बता देता हूँ, इन फ्यूचर भी आप ध्यान रख लो। ठीक है, तो एक चीज है, तो मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब कराए थे, जो हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एसडीजी आई है, 2015 से लेकर 2030 तक 17 गोल हैं, उनको हमें अचीव करना है। 17 गोल, इसमें से एक क्वालिटी एजुकेशन एक गोल है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक गोल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिक्स। तो आपको पता है, देखिए ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म देख लीजिए, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब देखिए, चाइना है ऑलरेडी, साउथ अफ्रीका भी है, ठीक है, इंडिया भी है, तो स्वीडन इसका मेंबर नहीं है, तो सीधा सीधा इसको कट करो। ठीक है, बेसिक सी चीज है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 2024
हेल्ड इन दिस सिटी। तो सिंपल सी बात है, इसमें ये बताना था जो कॉप की रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की रिसेंटली मीटिंग हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से रेज होता है। तो आपको ये बताना था ये कहाँ हुई। तो ये कहाँ हुई थी, अजरबैजान में हुई थी, बाकू अजरबैजान। ठीक है, विच स्पीसीज सॉरी विच स्पाइसेस हैज मैक्सिमम सिमिलरिटी इन जेनेटिक, ठीक है, मटेरियल विद ह्यूमन बीइंग। तो इसका राइट आंसर होगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चिंपैंजी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। ठीक है, तो आपको पता था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यहाँ पर इफेक्ट में पूछा है, पास हुआ वो या नहीं पूछा है, इस चीज को आप अपने दिमाग में रखें। ठीक है, पास भी 2005 में हुआ था और इनफोर्स में भी आया। अब ये कमेंट में बताइए आप, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन किस आर्टिकल में है फंडामेंटल राइट की। ठीक है, आगे देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आया, ये करंट का है। मार्स ऑर्बिटल मिशन इंडिया फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन टू प्लेनेट मार्स वाज लॉन्च ऑन। तो ये कब लॉन्च करा गया था, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये लॉन्च करा गया था 2030 में। ठीक है, द सेकंड क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। तो देखो सेकंड क्लोजेस्ट स्टार, सबसे पहली बात है सन एक स्टार है, सबसे क्लोजेस्ट वही है, लेकिन सेकंड क्लोजेस्ट अर्थ से कौन सा है, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत थी। ये था हमारा प्रॉक्सिमा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। इन इंडिया हु ओवरसीज द मेजरमेंट एंड कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड दैट इज द इंटरनेशनली, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, बेसिक सी चीज है ये, 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी इन इंडिया। द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्राइव जीनोमिक बेस्ड हेल्थ रेवोल्यूशन फॉर इंडिया इज कॉल्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जीनोम इंडिया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2000 ईयर को इसने किसका ईयर डिक्लेयर किया था, बेसिक सी चीज है। देखिए क्यों यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, पहली बात तो आपको याद रखने की जरूरत है 2024 को यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेयर किया है। 2023 क्यों पूछा है, क्यों 2024 नहीं 2025 याद रखने की जरूरत है, लेकिन 2023 क्यों पूछा, जस्ट बिकॉज ये इनिशिएटिव था इंडिया का। क्यों इंडिया का इनिशिएटिव था, इसमें बात करी गई थी मिलेट्स की कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको डिक्लेयर करो। क्यों, जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया हंगर से अब परेशान है, हंगर मिटा सकता है तो वो वीट फुलफिल नहीं कर सकता हंगर को, मिलेट में वो चीजें देखी जा रही थी और इंडिया के कहने पर यूनाइटेड नेशन ने इसको इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया था, उसलिए क्वेश्चन बेस किया। Who was the recipient of Nobel Prize 2024? तो आपको पता है 2024 में जितने लोगों, नोबेल से भी क्वेश्चन रहता है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो कमेंट में बताइए कौन है, नोबेल किसको मिला है, लेकिन मैं बता देता हूँ न्यूहोन को मिला हुआ है। ठीक है, हिडेंको न्यूहोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द इनर कोर ऑफ द अर्थ सेंटर इज अ डेंस स्फीयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो यार मैंने बताया था जो इनर कोर होता है अर्थ का, मैंने बेसिक से कॉन्सेप्ट में तुम लोगों को बताया था, वो आयरन और निकल से बनता है। ठीक है, और इसे हम निफे भी कहते हैं। ठीक है, निकल और फेरस यानी कि आयरन से मिलकर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स द गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो in its governance and policy making so as to the promote social well-being and economic justice। तो इसका राइट आंसर होगा 24 का, बेसिक सी चीज है, पॉलिटिकल साइंस ये क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करती है ये, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए या फिर DPSP हो गए, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ना ही इम्पॉसिबल है ना ही जस्टिसेबल है। अगर आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू दिस लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSP, तो आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड टू LLM इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको पता है LLM आजकल बहुत बहुत ज्यादा चर्चा में है और इसका मतलब होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसका मतलब होता है। ठीक है, विच मंथ इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनेशनल ऑस्टियम अवेयरनेस मंथ। तो आपको पता है ऑस्टियम अवेयरनेस मंथ किसको डिक्लेयर करा गया है, इसका राइट आंसर होगा अप्रैल।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट एडवांसिंग वुमेन राइट। तो अब मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इन सब पे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपको अगर कोई भी इसमें परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो मैं अभी आपको कट ऑफ भी बताऊंगा और लाइक ठीक है, सब कुछ इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं अब आंसर की बस आपको बता रहा हूँ। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए। 28 पर मूव करेंगे, 28 पर मूव करेंगे तो आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुमरीन। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 28.4। 31 का राइट आंसर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टिंग। 32 का राइट आंसर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 60। 33 का राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा जस्ट 33 का जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन ए फॉलो। ठीक है, 34 का 33 का राइट आंसर होगा। अगेन 34 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पी। ठीक है, इसको आप लोग देख लें। बाकी 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 29। 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ठीक है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर ईस्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 37 ऑप्शन नंबर डी। 38 का राइट आंसर यहाँ पर होगा 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 का जो राइट आंसर होगा 194 होगा। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर 39 का 194 होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 17। 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना लाइक ऑप्शन नंबर ए। 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 42 का ऑप्शन नंबर बी। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज इक्वल टू ए की, यहाँ पर एज पूछी है ना दोनों की, तो ए की हो जाएगी एक टोटल 18 और बी की 6 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा 45 का जो राइट आंसर होगा 45 का राइट आंसर होगा 23 एंड 21 ईयर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 165 राइट आंसर होगा। 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 720 ऑप्शन नंबर बी। 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एफ इज द राइट आंसर। ओके, 49 में अगर देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बोथ कंक्लूजन एंड सी फॉलोज। ठीक है, 51 में अगर देखें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 51 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ठीक है ए नाइदर ए और नॉर बी फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, 52 में राइट आंसर जो होगा वो होगा क्लॉक विल बी शो 10:30 AM। ओके, 53 का राइट आंसर होगा 6 PM। 54 का जो राइट आंसर होगा 83.33 यानी कि ऑप्शन सी। 55 का जो राइट आंसर होगा 4 डेज आंसर होगा इसका राइट। 55 का 4 डेज आंसर होगा। 56 का जो राइट आंसर होगा 12/13 1/13 एंड 12/13 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा द फाइनल प्राइस 648 ऑप्शन नंबर ए। 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 मिनट। 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रेवल 30 डिग्री। ठीक है, तो राइट आंसर 30 डिग्री। 60 जो राइट आंसर होगा
यहाँ पर, तो उसका राइट आंसर देखा जाए 15 मीटर ऑलमोस्ट लेंथ होगी, ऑप्शन नंबर बी। 61 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अगेन होगा, टॉक टू द स्टूडेंट प्राइवेटली। 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंकरेज। ओके, 63 का इंक्रीज सेल्फ, ठीक है, रिफ्लेक्शन। 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 65 का ऑप्शन नंबर सी। 66 का ऑप्शन नंबर सी। 67 का अगर देखा जाए यहाँ पर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, लेक्चर मेथड। और 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगेन होगा। 69 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 का देखें अगर हम तो राइट आंसर यहाँ पर निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। उसके अलावा 71 का अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी। 72 का अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 73 का अगर देखें तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी मैं गलत बता गया। 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 का ऑप्शन नंबर डी और 73 का ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 74 का ऑप्शन नंबर ए। 75 का सी, ऑप्शन नंबर सी, होम। 76 का ए, द इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग। 77 का ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग इन इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, ठीक है। 78 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और फिर उसके बाद 79 का अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी होगा आगे। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 80 का अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 81 का अगर हम आंसर देखें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 85 का राइट आंसर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पेपर की, क्योंकि पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है, तो लास्ट ईयर से थोड़ी सी कटऑफ ज्यादा जा सकती है, ठीक है। बाकी अगर आप इन फ्यूचर, जस्ट बिकॉज सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स और बैच से आए हैं, तो आप इस नंबर पर हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं और जामिया में अपना एडमिशन इंश्योर कर सकते हैं प्रिपरेशन करके। 8810603643। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।